एक प्रेमिका और एक प्रेमी की प्रेम कहानी बड़ी ही ज़ोर शोर से चल रही थी और ये आपस में एक दूसरे से प्यार भी करते थे। लेकिन अचानक इस कहानी के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को छोड़कर उसके 9 वर्षीय भाई को लेकर एक खंडर में जाता है, उसके साथ गंदा काम करता है, उसके साथ कुकर्म करता है। बस इतना ही नहीं, उसके साथ एक ऐसा कांड करता है जिसमें इस 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में कैसी कैसी मानसिकता के लोग रहते हैं और आपकी रूह कांप जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल में हूँ आपके साथ याह्या खान सोज। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाबूपुरिया थाना क्षेत्र की। इसी थाने के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर आता है और आने के बाद पुलिस से कहता है कि मेरा बच्चा घर के सामने खेल रहा था, जिसकी उम्र लगभग 9 साल है, वो अचानक घर के सामने से गायब हो गया है और वो मिल नहीं रहा है। फिर जिसके बाद पुलिस इस बात को सुनती है तो पुलिस फ़ौरन एक्शन में आती है और उस व्यक्ति के साथ जाती है और उसके आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ कर ही रही थी कि यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि कुमार था, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, वो आता है और आने के बाद पुलिस को और इस प्रॉपर्टी डीलर को बताता है कि मैंने इनके लड़के को एक स्कूटी पर देखा था, 2 लड़के उसको अपने साथ लेकर जा रहे थे। फिर जिसके बाद जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है तो पूरे तरीके से आसपास के क्षेत्र को छानना शुरू कर देती है और उसको ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस के और इस प्रॉपर्टी डीलर के हाथ में निराशा लगती है। एक दिन पूरा गुजर जाता है, ये बच्चा पुलिस को नहीं मिल पाता है। फिर जिसके बाद अगले दिन निकल जाता है और अगले दिन में पुलिस को सूचना मिलती है कि एक खंडर के पास एक छोटे बच्चा घायल अवस्था में मिला है। फिर जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद इस बच्चे को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज देती है और उसी दौरान इस बच्चे की मौत भी हो जाती है। फिर पुलिस सोचती है क्यों ना उस प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए क्या ये बच्चा उनका तो नहीं है। फिर जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया जाता है और फिर प्रॉपर्टी डीलर जैसे ही इस बच्चे को देखता है तो रो रो कर वो अपने बच्चे के रूप में इसकी पहचान कर लेता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए और इस व्यक्ति के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इस बच्चे की इतनी बुरी तरीके से हत्या किसने की है और अगर की है तो इस बच्चे को निर्वस्त्र क्यों किया, इसके जिस्म पर कपड़ा क्यों नहीं था। फिर जिसके बाद पुलिस पूरे तरीके से इस मामले की पूरी तरीके से जांच में जुट जाती है और कड़ी दर कड़ी जोड़ना शुरू कर देती है। फिर पुलिस फ़ौरन ही इसके पड़ोस में रहने वाले उसी व्यक्ति को, रवि कुमार को, बुलाती है और उससे पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो व्यक्ति दिखने में कैसे थे, ताकि उनकी हमें पहचान किसी तरीके से हो सके और हम असल आरोपी तक, असल मुजरिम तक पहुँच सकें। छानबीन के दौरान पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज लगता है। पुलिस देखती है कि उसमें जिस तरीके की कहानी रवि कुमार ने उनको बताई थी वो तो नहीं है, लेकिन उस वीडियो के अंदर रवि कुमार खुद उस बच्चे को अपने साथ ले जाता नज़र आ रहा है। फिर जिसके बाद रवि कुमार पुलिस के शक के दायरे में आ जाता है और पुलिस फ़ौरन रवि कुमार से पूछताछ करना शुरू करती है। फिर जिसके बाद सख्ती से रवि कुमार से पुलिस पूछती है और उससे कहती है कि आखिर तुम हमें गुमराह क्यों करना चाह रहे थे, पुलिस का साथ क्यों दे रहे थे और उसी को गुमराह क्यों कर रहे थे। फिर जिसके बाद रवि कुमार अपना गुनाह और अपना जुर्म कबूल करते हुए अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि प्रॉपर्टी डीलर की लड़की से मेरे संबंध चल रहे थे, हम एक दूसरे से प्यार करते थे और मेरी उस पर फ़ोन पर बात हो रही थी। उसने मुझे बताया था कि मैं उन्नाव जा रही हूँ, जिस पर मैंने उससे रोकने का उसको प्रयास भी किया था कि वो उन्नाव नहीं जाए। फिर जिसके बाद वो उन्नाव चली गई। जाने के बाद उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया और अपने नंबर को स्विच ऑफ कर लिया, जिसके बाद मैं इधर उधर ठाली फिरता रहा और मेरे जहन में एक ख़्याल था कि आखिर वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। और फ़ोन ना उठाने की वजह से मैं पूरी तरीके से आग बबूला हो गया था, मुझे गुस्सा आ गया था। फिर जिसके बाद 30 मार्च को मैंने इसके छोटे भाई को उसके घर के आगे खेलते हुआ देखा। फिर उसको मैंने अपने पास बुलाया और उसको खाने पीने का लालच देकर अपने साथ उसको एक खंडर में लेकर गया। फिर खंडर में पहुंचने के बाद मैंने वहां पर नशा किया और नशा करने के बाद फिर मैंने इसके साथ गंदा काम किया, उसके साथ कुकर्म किया, उसके साथ रेप किया। फिर उसके बाद मैंने उसकी हत्या कर दी। फिर जिसके बाद इस वारदात को अंजाम देने के बाद मैं सीधा अपने घर पर आ गया था और घर पर आने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि अब जैसे ही मेरी प्रेमिका को मालूम होगा कि उसके भाई की हत्या हो चुकी है तो वो सीधी वापस घर आएगी और आने के बाद मुझसे बातचीत करेगी और मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। फिर जिसके बाद मैंने पुलिस को भी पूरे तरीके से गुमराह करने की कोशिश की थी,
फिर जिसके बाद पुलिस रवि कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। पुलिस यह भी बताती है कि पुलिस ने जब रवि कुमार को गिरफ्तार किया था, उसने बताया कि रवि कुमार नई नई किस्म के गंदे नशे किया करता था। जिस वक्त उसको गिरफ्तार किया गया था तो उसकी जेब से 2 साबुन की टिक्कियाँ मिली थी, जिससे वो साबुन का भी नशा किया करता था। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जिसने फ़ोन ना उठाने की सनक में एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि इतना ही नहीं, उसके साथ गंदा काम किया, घिनौना काम किया। आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, उसको कैसी सज़ा होनी चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, सावधान रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।